उम्मीद है क्या पता पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाए। पाकिस्तान को बैक करें, ये ना कि यार ये हार गया। क्रिकेट है, हार जीत होती है। अल्लाह करे, उम्मीद तो है, दुआ तो करते हैं अल्लाह इनको फतह याब करे। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद, कहते हैं शाहीनों को मेहनत से खेलकर जीतना होगा। चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल सका। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत और केस के अखराज की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। इस्तिगासा के 5 गवाहान पेश। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इजलास की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कमेटी में वजारत दाखिला और दिफा के एडिशनल सेक्रेटरीज, डायरेक्टर SIA शामिल। कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। 1 दिसंबर तक रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा करवाएगी। PIA और PSO की अदायगियों का मामला हल ना हो सका। कौमी एयरलाइन की आज भी 40 से जायद परवाज से मंसूब। 17 रोज में 9 अरब रुपए से जायद का नुकसान। PIA इंतजामिया का प्लान B के तहत महदूद फ्लाइट ऑपरेशन जारी। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम। सदर ने कहा, भारत कश्मीरियों के बुनियादी हक खुदरादियत को कुचलने में नाकाम हो गया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अनवारुल हक काकड़ बोले, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से रोगर्दानी की है। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प बढ़ी है। दुनिया में इंसाफ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका की कायम मुकाम नायब वजीर खारजा का जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। अमेरिका का इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ होने पर जोर। गजा में तनाज़े को फैलने से रोकने की जरूरत पर इत्तेफाक। इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर भी गुफ्तगू। विक्टोरिया नॉलैंड ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका के मुतालबे पर रोशनी डाली। चीनी वजीर खारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। वांग यी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन और अमरीका के अख्तलाफात के बावजूद मुश्तरका मफादात है। दोनों ममालिक को गलत फहमियों को कम करने के लिए जामा मुकालमे की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा ने चीनी हममनसब को दौरा अमरीका की मुबारकबाद दी और खुशामदीद कहा। चीनी वजीर खारजा की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात मुतवक्किल। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 30 अक्टूबर को होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। शरह सूद 22% बरकरार रहने का इम्कान। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद। फॉरेन फंडेड मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इकदाम की यकीन दहानी। कहा, ट्रांसपोर्ट माहौलियात में एहदाफ के उसूल को यकीनी बनाएंगे। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए तेज तरीन रिस्पॉन्स नागुज़ीर है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मीरपुर खास, मिट्टी और उमरकोट के अजला में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। पेशावर में फसील शहर को जोड़ने वाले 16 तारीखी दरवाजों में से सिर्फ 2 अपनी असली हालत में मौजूद। कदीम 14 दरवाजों के नकूश तक मिट गए। तारीखी दरवाजों के नकूश का मिटना लम्हा फिक्रिया।